मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून के राज के दावों की पोल उस समय खुली जब मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड पर स्थित विवादित द्वारका सिटी में अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के 15 दिन बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और एसडीएम सदर निकिता शर्मा के नेतृत्व में एमडीए और पुलिस की टीम ने द्वारका सिटी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही बिल्डरों ने निर्माण कार्य रोक दिए, जिससे ताकतवर लोगों की हनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। द्वारका सिटी का मामला लंबे समय से विवादों में है। दक्षिणी सिविल लाइन निवासी गुंजन गुप्ता की 3280 वर्ग मीटर जमीन इस कॉलोनी में शामिल हो गई थी। जब गुंजन ने अपनी जमीन पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की कोशिश की तो विकास प्राधिकरण ने यह हक कर मना कर दिया कि उनकी जमीन द्वारका सिटी का हिस्सा है। इसके बाद गुंजन गुप्ता ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि बिल्डर ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया। इसके आधार पर 25 जून 2024 को अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने अजय बंसल को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा है। गुंजन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिसके बाद कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए मजबूर किया। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो उसी के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मैं एमडीए की टीम आई है, सीओ साहब आए हैं, हम लोग उसी के एग्जीक्यूशन के लिए कंप्लायंस के लिए आए हैं। क्या मामला है मैडम, जो कार्य चला तो भी रुकवा दिया गया है? ये एक रिट हाई कोर्ट में खारिज हुई थी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई रिट दायर हुई है। उसमें एक आदेश हुआ है जो प्रथम दृष्टया एक स्टेटस को का आदेश है और उसके ही कंप्लायंस के लिए इसको रुकवाया गया है। बताया जा रहा था कि सरकारी भूमि है, उस पर निर्माण चल रहा था, कॉलोनी काटी गई है पूरी। वो सारी प्रक्रिया अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के किसी निर्णय उपरांत ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। स्वरूप पे भी जमीन कब्जाने का आरोप है इसी कॉलोनी में। जब कोर्ट के निर्णय आएगा, जो आएगा उसका कंप्लायंस फिर से हम प्रशासन द्वारा, एमडीए द्वारा कराया जाएगा। लगभग निर्माण पूरी तरह तैयार हो चुका है। इससे पहले कोई किसी तरह का एक्शन नोटिस कुछ भी नहीं। जिस दिन से कोर्ट का स्टेटस को आया, अभी 10 ही दिन लगभग हुए हैं। उसके बाद कंप्लायंस की कॉपी और उसके बाद अभी पहली बारी विद इन अ वीक हम लोग आए हैं। जो पहला निर्माण है उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आगे जो निर्माण है उसके सापेक्ष वो ऑर्डर आया है। फर्दर जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गाइडलाइंस या जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसके अनुपालन में कार्य किया जाएगा। निर्माण रोक दी गई है मैम? जी, आज टीम आई है, एमडीए की टीम है, हम लोग हैं और जो लोग उपस्थित मिले उनको समझा दिया गया है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ही आगे जो भी कार्य करेंगे, निर्णय लेंगे तभी करेंगे। क्या पूरी कॉलोनी है मैडम या कोई जगह है, मतलब कुछ कॉलोनी? वो सुप्रीम कोर्ट की रिट है, उसके लिए अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की और चीजों की आवश्यकता है। जैसा कोर्ट का फर्दर जैसा भी आदेश रहेगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसी के क्रम में हम कार्य करने के लिए आएंगे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एमडीए द्वारा इसमें लगातार परमिशन दी जा रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी गया है, पहला जो ऑर्डर हमारे लिए अभी आया है, आगे भी हम जो ऑर्डर आएगा उसके कंप्लायंस में काम करेंगे। ये पूरी द्वारका सिटी का मामला है जी। ये लगभग मेरे ख्याल से 5000 करोड़ रुपए घोटाला है। द्वारका सिटी कंसोर्टियम जो ये कंपनी है, इनके नाम 1 इंच भी भूमि नहीं है और पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करके इन्हें लाइसेंस दिया गया। ये मेरा मामला चल रहा है काफ़ी पहले से, मेरा प्लॉट है आगे, तो उस पर इन्होंने कब्जाने का प्रयास करा था और इस वजह से इन्होंने मुझ पर मुकदमा भी कर दिया था। तो उसी के लिए मैं इनके पास लगातार मेरा इनसे वो चल रहा है। जब मुझे 10 साल 12 साल लड़ाई करते हुए लिए तो फिर मैंने कहा भाई चलो इनके कागजों की खोज की जाए। तो मैंने जब कागज़ खंगाले तो मुझे बहुत सी नई नई बातें समझ में सामने आई। 11,380 मीटर इसमें सरकारी चक रोड है, जिस पर इन्होंने कब्जा कर और पूरी तरीके से उस पर प्लॉटिंग अपनी कर दी है और विकास प्राधिकरण इनका हर जगह पे साथ दे रहा है। मेरे लगातार शिकायत करने 5 साल से मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हर शिकायत को इधर उधर डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे, जो ये पूरी कॉलोनी बनी हुई है अवैध रूप से? पूरी कॉलोनी अवैध रूप से
बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये बताएं, जब किसी के नाम जगह ही नहीं है, उसे बेचने का अधिकार कैसे है और उसे आपने परमिशन कैसे दे दी डेवलप करने की? आप किस तरह इसकी तहकीकात मतलब मेरे पास सारे प्रॉपर पेपर्स हैं पूरे। जब आप कहेंगे सब सारे प्रॉपर मामला पेपर्स। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद मेरिट पे स्टे दिया है। जी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्टे नहीं देती है। इसमें 1890 मीटर वक्फ की प्रॉपर्टी है, उस पर भी मुझे वन विकास प्राधिकरण ने प्लॉटिंग के जो नाम दे दी। अच्छा, वक्फ की भी जमीन। जी, वक्फ की जमीन है। भूमाफिया या फिर जो है एमडी की लापरवाही? सबसे ज्यादा एमडीए की लापरवाही है। आप ये समझे, तहसील से एनओसी नहीं है इस पूरे प्रोजेक्ट पे। आप कोई भी आम आदमी अगर आज की तारीख में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए चला जाए तो प्राधिकरण वाले ये कहते हैं कि भाई आप पीडब्ल्यूडी के एनओसी ले आओ, नगर पालिका के लिए और तहसील के लिए आओ। कब्जा करने में मुख्य नाम किसके सामने? मेन जो इसके डायरेक्टर्स हैं सारे हैं, इसमें गौरव स्वरूप भी हैं हाँ। और भी बहुत सारे जने हैं। अजय बंसल है, भाजपा नेता जो है, गौरव स्वरूप भाजपा नेता, मीनाक्षी ने उनका भी एक यहाँ पर जो है कोठी है, उनके भी जी, रिश्ते हो जाए। उनकी कोठी ये बनी हुई है जी, ये पीछे। अच्छा। तो क्या उनका अभी हस्तक्षेप पूरा हस्तक्षेप है? क्यों नहीं है? जितने कोठी भी भी सरकारी जमीनों पर नहीं है। सरकारी जमीनें बनी हुई है। योगी सरकार में लगातार कब्जों पे जो है कार्रवाई कर रही है प्रशासन, और योगी सरकार जो बुलडोजर भी एक्शन कर रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मांग होनी चाहिए? मांग तो ये होनी चाहिए कि भाई करना चाहिए। मेरे लगातार कहने के बाद डीएम साहब ने नोटिस ही नहीं इशू कर दिया था कि आपने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पेंडिंग रह गया मामला। ठीक है।